दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बाड़मेर के पोस्टर कांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 7 लोगों को नामजद किया है, लेकिन इसके साथ ही उम्मेदाराम बेनीवाल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया है। दरअसल उम्मेदाराम बेनीवाल ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी थी और बात इस तरीके से रखी कि लोग कंफ्यूज हो गए कि कहना क्या चाहते हो। यह वीडियो आपको भी देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर उम्मेदाराम बेनीवाल ने ऐसा क्या कह दिया। मेवाराम जैन पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पार्टी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि ऐसे लोगों की कहीं पर भी जगह नहीं है, ना तो समाज में और ना पार्टी में। हर कोई आहत हुआ है और पोस्टर लगाने को लेकर यहां तक बात कह दी कि यह तो जन भावना थी लोगों की, लोगों ने गुस्से में पोस्टर लगा दिए होंगे। लेकिन अब पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को नामजद किया है, जिसमें 2 तो जनप्रतिनिधि हैं, एक तो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही एक जिला परिषद सदस्य भी हैं। 7 लोगों को पुलिस ने नामजद किया है और अन्य लोगों की भी तलाश करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को बाड़मेर का सबसे बड़ा मामला करार दे दिया है। जिस तरीके से इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, अब इस तरीके से जो पूरा मामला हुआ है उस मामले में हरीश चौधरी का नाम सामने आ रहा था। पहले यह बताया जा रहा था कि हरीश चौधरी ने या हरीश चौधरी के समर्थकों ने पोस्टर लगाए होंगे, क्योंकि हरीश चौधरी ने खुलकर के बिना नाम लिए मेवाराम जैन का कांग्रेस में वापसी का जबरदस्त तरीके से विरोध किया था और यहां तक कहा था कि अगर ऐसे लोग पार्टी में आ गए तो मैं घर बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ काम करना मुझे मंजूर नहीं। लेकिन अब उम्मेदाराम बेनीवाल का जो बयान आया है, इस बयान ने भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले उम्मेदाराम बेनीवाल का यह बयान सुनिए, आपको क्या लगता है और क्या कहना चाहते हैं यह भी समझने की कोशिश करिए। मेवाराम जैन की जो है वापस कांग्रेस में एंट्री होगी, ये क्या कहेंगे? देखिए, वो पार्टी का निर्णय था और पार्टी के ना का पूरा पता नहीं चला, लेकिन निर्णय होने के बाद जिस प्रकार से लोगों के व्यू सामने आ रहे हैं तो उससे सबको साफ जाहिर है, मेरे को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्या लगता है मेवाराम जैसे व्यक्ति को वापस कांग्रेस पार्टी में रहना चाहिए? देखिए, वो पार्टी का निर्णय है, उसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी और सबको जन भावना को कदर सबको करनी चाहिए। क्या जिनकी वीडियो वायरल हो, होर्डिंग लग गए अश्लीलता वाले? देखिए, चरित्रहीन की कहीं भी जगह नहीं है, परिवार में भी जगह नहीं होती है, पार्टी में भी नहीं होती है। कहीं न कहीं समझने में कोई चूक हुई होगी या वो तो पार्टी के बड़े नेता जाने, लेकिन पार्टी का निर्णय है तो उसके बारे में। सर आप मानते नहीं पार्टी की जो महिला है वो थोड़ी विचलित हो रही होगी? अरे सभी विचलित हो रहे हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, पार्टी के पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सारे लोग विचलित हो रहे हैं। वो उनका मानना है, लेकिन सबका अलग अलग नजरिया होता है और शायद पार्टी के अंदर ऐसे लोगों की कमी खल रही थी तो इनके आने से निश्चित तौर पर पूरी हुई होगी। अभी आपने कहा चरित्रहीन लोगों की कहीं पर भी जगह नहीं है, तो फिर आप लगता नहीं है कि पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी वापस? देखिए, पार्टी के ऊपर हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते कि पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है वो सोच समझ कर लिया है और पार्टी के अंदर सब तरीके के लोग होते हैं तभी पार्टी चलती है। कोई एक विचारधारा से पार्टी नहीं चलती और इसके बारे में पार्टी सक्षम है और खुद विचार भी कर सकती है और उनका जो भी निर्णय होगा सबको सर्वमान्य होगा। हुआ क्या था बाद में होर्डिंग लगे थे, हुआ क्या था? वो हुआ जो आपने देखा ही था ना, वो सारा आपने देख लिया, जो हुआ वो देख लिया। किसने लगाई होर्डिंग? कौन हो सकता है? वो सबकी भावना थी, लोगों की भावना थी, अब उसके क्या पता। ये वो जांच का विषय है, पुलिस जांच करके अपने आप बता देगी। उम्मेदाराम बेनीवाल के बयान के बाद में एक नई तरीके से सवाल खड़े होने लगे हैं कि अब उम्मेदाराम बेनीवाल का जो बयान सामने आया है वो गोल मोल बयान तो है ही, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो इसमें उम्मेदाराम बेनीवाल ने साफ तौर पर मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं, चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरीश चौधरी जो कि उम्मेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस में लाने वाले सबसे मजबूत शख्स थे, उन्होंने ही मेवाराम जैन को कांग्रेस में लाया था हनुमान बेनीवाल की पार्टी से निकाल करके। लेकिन अब उम्मेदाराम बेनीवाल का यह बयान और पोस्टर कांड में 7 लोगों को नामजद करना, इन दोनों मामलों ने इस मामले को उलझा दिया है। अब इसमें एक जनप्रतिनिधि हैं, 2 जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें एक जिला परिषद सदस्य और एक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं। इसके अलावा एक कोई ठेकेदार हैं और कुल 7 लोग हैं इस मामले में। उम्मेदाराम बेनीवाल की प्रतिक्रिया पहली बार सामने आई है। दूसरे नेता, सारे के सारे नेता मेवाराम जैन को बचाने में लगे हुए हैं। मेवाराम जैन के समर्थक तो मेवाराम जैन की पैरवी कर ही रहे हैं कि मेवाराम जैन को कोर्ट ने बरी कर दिया है तो फिर इस मामले में कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हुआ वो तो हुआ। जो सीडी वायरल हुई थी उसके बाद मेवाराम जैन को कांग्रेस से निकाल दिया था। सीडी अब भी वायरल हो रही है। मेवाराम जैन को जब कांग्रेस में वापस लिया तब भी जबरदस्त तरीके से ये सारे फोटो, पोस्टर, वीडियोस और सीडी के जो वीडियो वायरल हुए थे उस समय वो वापस से वायरल हो गए। लेकिन अब उम्मेदाराम बेनीवाल ने जो बयान दिया है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? और
जिस तरीके से 7 लोगों को इस मामले में नामजद किया है, क्या यही लोग थे या इसके पीछे भी कोई और लोग हो सकते हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना।